Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Abbas. Hope you are all fine. Let's get to the topic. Today topic is what is rapid launch. आज की इस वीडियो में हम रैपिड लॉन्च का इंट्रोडक्शन करेंगे कि रैपिड लॉन्च आखिर होती क्या है। इससे पहले मैंने जो बजट लॉन्च है उसके ऊपर मैंने एक सीरीज़ छोटी सी बनाई है, स्टेप वाइज उसमें सारे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं ताकि आपको वो प्रॉपर तरीके के साथ समझ आ जाए कि बजट लॉन्च क्या है। तो आज हम एक रैपिड लॉन्च की छोटी सी सीरीज़ लेकर चलेंगे कि रैपिड लॉन्च क्या है और ये किस लिए हमारे लिए सूटेबल है, किस वक्त हमें इसको यूज़ करना चाहिए, इसको हमने यूज़ करना चाहिए भी कि नहीं। तो सारी चीज़ें के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं कि रैपिड लॉन्च आखिर होती क्या है। जैसे कि आपको इसके नाम से इज़हार हो रहा है कि रैपिड का मतलब कि तेज़ी के साथ, और लॉन्च यानी कि जो आपने अमेज़ोन के ऊपर लॉन्चिंग वगैरह करनी है। अमेज़ोन के ऊपर जो भी आपने चीज़, जो भी सिनेरियो में, जो भी कंसेप्ट के ज़रिए आपने लॉन्चिंग करनी है, वो सारा कंसेप्ट पीएल के सिनेरियो में ही आते हैं, यानी कि कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल के अंदर ही आता है। लॉन्चिंग का कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज़ कर लें, वो सारा उसका जो मेन फोकस है, वो जो उसकी कन्वेंशनल लॉन्च है उसके गिर्द ही वो घूमता रहता है। लॉन्चिंग स्ट्रेटजी आपकी चेंज हो जाती है मगर होता वो प्राइवेट लेबल ही है। तो कोई भी अगर आपने लॉन्च करना तो ये समझ जाएं कि वो एक प्राइवेट लेबल की एक टाइप समझ ले आप, या उसकी एक नई स्ट्रेटजी समझ ले जो कि आप ज़्यादा सूटेबल से या कम आप इन्वेस्टमेंट से या आप तेज़ी के साथ, हर स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ चेंजिंग है। जैसे अगर बजट लॉन्च की बात करें तो उसमें आप कम इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करते हैं कि किस तरह आप वो सारे प्रोसेस को गो थ्रू करके आप एक एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। और रैपिड लॉन्च की अगर बात करें तो रैपिड लॉन्च में आप बहुत कम वक्त में आप 2 से 3 प्रोडक्ट्स या 5 से 6 प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करके आप उनमें से इस चीज़ को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वहाँ पर अच्छा खासा सेल हो रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर बेहतरीन तरीके के साथ वो वहाँ पर उसकी सेलिंग हो रही है, तो ये प्रोडक्ट्स वहाँ पर ठीक चलेगा। इसकी जो लॉन्चिंग है सक्सेसफुली हुई है और वहाँ पर ये बेहतरीन तरीके के साथ चल रहा है। इसको हम क्विकली लॉन्च करते हैं या हम उसी मार्केट प्लेस के अंदर इसकी सोर्सिंग करते हैं जहाँ से हमने उस मार्केट प्लेस को उसके अंदर लॉन्च करना होता है। इसमें हम मोस्टली उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि देखने में उसकी ब्रांड लोगो की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर अगर लोगो वगैरह ना भी लगा हो तो वो चल जाता है। जैसे अगर टॉवल होल्डर की बात कर लें या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर अगर आपका ब्रांड लोगो ना भी हो तो फिर वो चलता है। क्योंकि जब अगर आप अपने आप को बाहर के हिसाब से अगर कोई भी प्रोडक्ट बाय करें तो आप कितना उसका ब्रांड लोगो देखते हैं, कितना आप वहाँ पर ब्रांड कॉन्शियस है, आप कितना वहाँ पर अपने देखते हैं कि ये चीज़ मैं जो बाय कर रहा हूँ ये ब्रांड की है कि नहीं, ये ओरिजिनल है कि नहीं। जब आपको कोई भी चीप प्राइस के अंदर एक अच्छी क्वालिटी की, ये नहीं कि आपको जो क्वालिटी वो भी आपकी बैड हो, अगर आपको अच्छी क्वालिटी के अंदर चीप प्राइस के अंदर आपको कोई प्रोडक्ट मिलती है तो वो ब्रांड की ना भी हो तो आप वहाँ पर उसको परचेज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह आपने उस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आपने वहाँ पर लॉन्चिंग करनी है जो कि आप इनिशियल स्टेज में अपने ब्रांड को रजिस्टर किए बगैर आप वहाँ पर उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्राइटेरिया जो सिलेक्ट करने का, ये कन्वेंशनल लॉन्च का ही क्राइटेरिया, उसके मुताबिक ही आप इस प्रोडक्ट्स को जो भी आपको फाइनलाइज होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर जब आपकी सोर्सिंग की बारी आएगी तो आप उसी मार्केट प्लेस के अंदर, उसी कंट्री के अंदर जहाँ पर आपने वहाँ पर उसकी लॉन्च करना है, उसी से कंट्री में आप किसी होलसेलर से या वहाँ पर जितने भी थर्ड पार्टी जो वेबसाइटेड होती हैं ई कॉमर्स की, वहाँ से आप कोई भी ज़रिए से आप वहाँ उसकी सोर्सिंग करें। सोर्सिंग करने के बाद आप उसी मार्केट प्लेस के अंदर उसको लॉन्च कर लें, जो कि क्विकली आप लॉन्च कर लेंगे। ये आप उसी मार्केट प्लेस में अगर आप इन्वेंट्री लेते हैं
तो फॉर एग्जांपल अगर आपने आज ऑर्डर दिया है तो 1-2 दिन में या 5 दिन में आपका जो ऑर्डर वो रेडी होने के बाद फिर आपकी जो इन्वेंट्री है वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है। और इसी अकॉर्डिंग अगर आप चाइना से या किसी और कंट्री से अपनी इन्वेंट्री को रेडी करें तो फिर वो आपके इन्वेंट्री रेडी होने से आपके लाइव होने तक 3 to 4 मंथ आपको रिक्वायर होते हैं आपका प्रॉपर हर चीज़ लिस्टिंग वगैरह को क्रिएट करने से। तो इसमें आप जैसे ही आपका प्रोडक्ट फाइनलाइज होता है तो साथ ही आप सोर्सिंग करते हैं, साथ ही आप लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं और सोर्सिंग के बाद जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है तो फिर आप उस इन्वेंट्री को आप उसी मार्केट प्लेस से यानी कि उसी कंट्री से आप रेडी करने के बाद उस होलसेलर से आप 3PL की सर्विस भी लेकर आप अपनी इन्वेंट्री को फ़ौरन आप वहाँ पर अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँच जाती है, जो कि आप 1 वीक में या 10 डेज़ में आप वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेते हैं इन्वेंट्री रेडी होने के बाद। मुझे पता है अगर आप उसी कंट्री के अंदर किसी होलसेलर से आप इन्वेंट्री वगैरह लेंगे तो फिर वहाँ पर आपको क्वालिटी में इतनी ज़्यादा जो आपकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए वो नहीं होगी, मगर इसमें ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप वहाँ पर 5 से 6 प्रोडक्ट्स या 7 से 8 प्रोडक्ट्स आप वहाँ पर जब लाइव करेंगे, उसको आप लॉन्च करेंगे तो आप उन सारे प्रोडक्ट्स में से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वहाँ पर सक्सेसफुली सेल हो रहा है। तो फिर आप कंपेयर कर लेंगे प्रोडक्ट्स में से। अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 प्रोडक्ट्स वहाँ पर लॉन्च किए हैं तो 5 में से आपके 2 सक्सेसफुली वहाँ पर उसकी सेलिंग हो रही है, बाकी जो वो एवरेज के हिसाब से ही है। तो फिर आप उन दोनों जो आपके 2 बेहतरीन तरीके के साथ चल रहे तो आप उसकी फिर अच्छी क्वालिटी में और चीपेस्ट प्राइस के अंदर फिर आप उसकी इन्वेंट्री चाइना से या पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से जहाँ पर आपको चीपेस्ट प्राइस के अंदर अच्छी से अच्छी क्वालिटी में आपको वो इन्वेंट्री हो, आपकी वो इन्वेंट्री रेडी हो, और फिर वहाँ से आप उसको सोर्स करेंगे। और जारी बात है जब आप वहाँ से सोर्स करेंगे तो उसके लिए आपको टाइम रिक्वायरमेंट होता है। तो जब आपका प्रोडक्ट्स वहाँ पर आपको पता चलेगा 2 अच्छे प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल हो रहे हैं तो आप उसकी इन्वेंट्री वहाँ से उसी कंट्री के अंदर अपने उसी होलसेलर से आप जैसे अगर आपने जब पहली बार लॉन्च करना तो वहाँ पर आप 50-50 आप यूनिट्स ले लें। तो जब आपको पता चल गया कि ये वहाँ पर सक्सेसफुली वहाँ पर सेल हो रहा है तो फिर उसके बाद आप वहाँ पर अपने उसी कंट्री से होलसेलर से आप 200 यूनिट आप उसको कहें कि ये मेरी इन्वेंट्री रेडी कर दें, जो कि वो अगर उसके पास होगी तो फिर वो आपको फ़ौरन दे देगा। मगर आप शुरू से ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स अच्छा सेल हो रहा है तो फिर आप उसी टाइम उसको आप ऑर्डर दे दें, फिर वो इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में आ जाएगी। तो उसी दौरान फिर आपकी जब इन्वेंट्री वो दूसरी भी वेयर हाउस में आ जाएगी तो उसी दौरान फिर आप उसकी सोर्सिंग आप चाइना से या पाकिस्तान से आप करें या किसी और कंट्री से जहां से आप वहाँ पर उसको चीपेस्ट प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी में आप सोर्स कर सकें। तो इस दौरान आपको पता चल जाएगा कि ये इन्वेंट्री मेरे पर डे के या पर वीक में इतनी इन्वेंट्री वहाँ पर सेल हो रही है तो कितनी देर में मेरी इन्वेंट्री जो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं होना। आप वहाँ पर अपने जो उसी कंट्री का जो होलसेल है उससे आप इन्वेंट्री ले लेंगे ताकि आपकी जो दूसरी चाइना से इन्वेंट्री है वो रेडी हो जाए और फिर आपकी वो इन्वेंट्री आपके अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँच जाए और फिर आप वहाँ से ही अपनी सोर्सिंग वगैरह नेक्स्ट अपने स्टॉक के हिसाब से फिर आप उसकी सोर्सिंग सर्कल फिर आपका चलता जाएगा। तो इस तरह फिर आप जो आपके 3 प्रोडक्ट्स एवरेज थे उसको आप निकाल देंगे और जो आपके 2 सक्सेसफुली वहाँ पर सेल आउट हो रहे थे उसके ऊपर ही आप वहाँ पर अच्छी खासी पीपीसी चलाएंगे, उसको आप लॉन्ग टर्म फिर अपने बिजनेस के लिए उसको लेके चलेंगे। इससे आपको एक क्विक टाइम के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मैंने 5 से 6 प्रोडक्ट्स वहाँ पर लॉन्च किए हैं, उनमें से कौन से प्रोडक्ट्स आपका सेल आउट हो रहे हैं। तो उसके मुताबिक फिर आप उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद अपना सक्सेसफुली वो बिज़नेस वहाँ पर लॉन्च कर लेंगे। ये जारी बात है जब आप किसी एक प्रोडक्ट अगर आप कन्वेंशन लॉन्च कर लें तो एक प्रोडक्ट को अगर आप सारा आपकी जो कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है वो आप एक प्रोडक्ट के ऊपर ही डिलाए हैं तो इस तरह आप वहाँ पर उसी जो आपकी
कॉस्ट होगी, आपके जो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी पैसों की, फिर वो आपकी डिवाइड हो जाएंगी। अगर आपने कन्वेंशन लॉन्च करनी है जो कि आप एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही करेंगे, तो उसके अंदर आपको 20,000 से 30,000 पाउंड आपको रिक्वायरमेंट होगी। वो आपकी जितनी भी कॉस्ट है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर ही रिलाई होगी, जिसमें आपका जो रिस्क फैक्टर वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप वही आपकी कॉस्ट आप रैपिड लॉन्च करें जो कि आपकी क्विकली भी हो जाएगी, अगर आप कन्वेंशन लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर आपको 5 to 6 मंथ आपको रिक्वायर होते हैं टाइम। अगर आप कन्वेंशन लॉन्च करें तो वो आपका सारा प्रोसेस जो है ना वो 1 मंथ के अंदर अंदर ही वो हो जाता है। एक तो आपका टाइम पीरियड भी आपको वहाँ पर बहुत थोड़ा लगेगा, दूसरा ये कि आप जो आपने कॉस्ट के अंदर एक प्रोडक्ट को आपने लॉन्च करना, उसी कॉस्ट से कम पैसों में आप एक रैपिड लॉन्च करके आप वहाँ पर 4 से 5 प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। और इससे आपको पता भी चल जाएगा कि इन 5 प्रोडक्ट्स में से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो कि वहाँ पर सक्सेसफुली चल रही हो। फिर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप लेकर चलेंगे और बाकी को फिर आप स्किप कर देंगे। इस तरह आपका जो रिस्क फैक्टर है वो डिवाइड हो जाता है, जो कि पहले आप एक प्रोडक्ट के ऊपर थे और इस तरह आप वहाँ पर 5 प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएंगे। फिर आप वहाँ पर चेक कर लेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपका सक्सेसफुली वहाँ पर चल रहा है कि नहीं। तो इसमें आपका रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है और इसमें आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पर सक्सेसफुली वहाँ पर सेल आउट हो रहा है। और उसके साथ साथ फिर आप वहाँ पर क्विक जो कि आपका टाइम 4 से 5 मंथ 6 मंथ तक आपको रिक्वायर था, वो आप 1 मंथ के अंदर अंदर ही आप वहाँ पर उसकी लॉन्चिंग कर लेते हैं। तो इनिशियली स्टेज में आपको वहाँ पर ब्रांड रजिस्टर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका प्रोडक्ट वहाँ पर सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए तो फिर आप वहाँ पर अपने ब्रांड को भी रजिस्टर कर लें, उसके साथ फिर आप जो ट्रेडमार्क रजिस्टर के साथ आप ब्रांड रजिस्ट्री भी कर लें, ताकि फिर आप उसको लॉन्ग टर्म और अच्छे तरीके के साथ आप उसको लेके चलेंगे। उसके साथ साथ आप फिर उसकी पीपीसी उसके ऊपर अच्छी खासी पे आप चलाएं और उसके बाद फिर आप एक्सटर्नल एड्स वगैरह भी चलाएं, ताकि आपकी वो सेलिंग जो है ना और भी ज़्यादा हो। और फिर आप उसके अंदर कुछ ना कुछ जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री का जो ऑप्शन वगैरह होता है, उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट के साथ छोटी छोटी प्रोडक्ट्स और आप उसको ऐड करके एक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और फिर आप वो ज़्यादा इफेक्टिव वे के ज़रिए आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं। तो रैपिड लॉन्च बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है पीएल के सिनेरियो में, तो इसको आप लाजमी यूज़ करें। इससे आपका रिस्क भी डिवाइड हो जाता है, आपका टाइम भी कम लगता है और आप ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पर लॉन्च कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपको ये रैपिड लॉन्च के, तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।